हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के मॉडल पेपर को पढ़ेंगे। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इसमें से आपके एग्ज़ाम में आने का बहुत ही चांसेस है। आपका जो 19 तारीख का मैट्रिक का एग्ज़ाम है सोशल साइंस का, इसमें से 100% आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मिल सके और उन सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से जा सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन है, पहले इसका ऑप्शन अच्छा से पढ़िएगा। आप लोग अपने एग्जाम में जब पेपर मिलेगा तो ऑप्शन अच्छा से पढ़िएगा, तब शांतिपूर्वक उसका टिक मार कीजिएगा। इसका देखिए ऑप्शन दिया है लाल सेना, कार्बोनरी, पिलिखिटेरिया, डायट। तो जो मैजनी था तो उसका संबंध कार्बोनरी संगठन से था। मैजनी जो इटली का एकीकरण कर रहा था तो उसका संबंध कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी, ध्यानपूर्वक देख दीजिएगा। अगला है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो रूस में राजा को जार बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। अगला, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन है क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन और बुद्धिजीवी आंदोलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हुआ आंदोलन था वह धार्मिक आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन यह गांवों में चलाया गया था, जो छुआछूत हो रहा था ना उसी के प्रति हुआ आंदोलन चलाया गया। अगला है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था, 1920 ईस्वी में। अगला, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 में जो भारत में जूट मिल स्थापित किया गया वो किस शहर में? ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में 1917 ईस्वी में पहला जूट मिल स्थापित हुआ था। सबसे पहले कोलकाता में ही जूट मिल स्थापित हुआ। नेक्स्ट है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? जो पूंजीपति वर्ग थे लोग वो किस वर्ग का शोषण कर रहे थे, किस वर्ग पर अत्याचार कर रहे थे? तो ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषि वर्ग, ये सभी पर पूंजीपति वर्ग लोग शोषण करते थे, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद करें। अगला है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का काम होता था, रेशम मार्ग। अगला, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाइबल। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल नामक पुस्तक की छपाई की। नेक्स्ट, राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो बहुत पॉपुलर है, सबको मालूम होना चाहिए। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, भरतेंदु हरिश्चंद्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। अगला, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया?
कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य वर्ग। जो मध्य वर्ग के लोग थे वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए, क्योंकि इसमें बहुत से शिक्षित लोग थे, लेखक भी थे। अगला, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका ऑप्शन है मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। यह एक छात्र आंदोलन था, उसी में 1974 में चलाया गया था जो छात्र आंदोलन बिहार में। अगला है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे? ऑप्शन है मैसूर, शिमला, कश्मीर, कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अगला, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? ऑप्शन है लिटन, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकाक। चार्ल्स मेटकाक मुक्तिदाता के रूप में विख्यात है। अगला, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ऑप्शन है बम्बई, डांडी, सूरत, दिल्ली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी स्थान को चुना, गुजरात में जो पड़ता है डांडी स्थान। अगला है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन है 1855 में, 1857 में, 1905 में, 1911 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, 1905 ईस्वी। अगला, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स ने जो पुस्तक लिखी उसका क्या नाम है? ऑप्शन है युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी एवं सी दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये दोनों कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दो ही महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा जो मुद्रण है वह ईश्वर की दो ही महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दो ही महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी है। ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के जो एकीकरण हुआ उसके विरुद्ध में कौन था, कौन नहीं होने दे रहा था? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया, जहाँ का शासक मेटरनिख था। अगला, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है मेजनी, गेरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था, बिस्मार्क। अगला, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब लिंग के आधार पर हम विभाजन की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या होता है? ऑप्शन है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक संबंध, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी हुई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज के द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। लैंगिक विभाजन की बात करने का अभिप्राय यही है, समाज के द्वारा पुरुषों को दी गई, स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, असमान युक्ताएं। अगला, निम्न में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? संघ राज्य की विशेषता
कौन नहीं है जो दिया है ऑप्शन? तो ऑप्शन है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था हमारे संघ राज्य की विशेषता नहीं है, दोहरी शासन व्यवस्था होता है संघ राज्य में। अगला, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। अगला, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसे यह घोषणा की गई है? किसमें यह घोषणा की गई है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है? यह कहाँ पर लिखा गया है, कहाँ पर? तो ऑप्शन है प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक, नागरिक शास्त्र। तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह हमारे प्रस्तावना में है, ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। अगला है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? किस लोकसभा चुनाव के बाद जो महिलाओं की भागीदारी थी वह 10% और बढ़ गई? ऑप्शन है 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, 20वीं लोकसभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16वीं लोकसभा के चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी में 10% वृद्धि हुई, 16वीं लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्य के बीच जो अधिकार का बंटवारा हुआ है वह कितने सूची में लिखा गया है उसका? तो ऑप्शन है 3, 2, 1, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 सूची में विभाजित किया गया है, 3 सूची में। अगला, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावन टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉलिंस जेडगुरी। तो ये मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी और ओलंपिक धावन टोनी तथा जॉन कॉलिंस ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे, लेकिन जेडगुरी लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, जेडगुरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेडगुरी ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगला, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में जो नेपाल में शासन प्रणाली है वह क्या है? ऑप्शन है लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है, लोकतंत्र। अगला, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता और उसका जो चिन्ह दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह दिया जाता है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 में समानता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार, इक्वालिटी का राइट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है जो ऑप्शन दिया है? तो ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल। अगला, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1950। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकार या स्वीकार किया, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है? ऑप्शन है लालटेन,
तीर, बंगला, साइकिल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है, बंगला। नेक्स्ट, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा जो प्रकार है वो सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन है राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो लोकतंत्र है वह सरकार का सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का यह सबसे अच्छा प्रकार है लोकतंत्र। अगला, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर, सरपंच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, सरपंच। और नगर निगम का प्रधान महापौर होता है, महापौर। अगला, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो उस देश को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगा तो उसे विकसित देश कहेंगे, जैसे अमेरिका है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, गोवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय, उत्पादन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो केंद्रीय बैंक है वह भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है, यह केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, यह भी बहुत पूछता है। अगला, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही, यानी ये सभी, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से मतलब सभी, ये सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ऑप्शन है कोका कोला, एलजी, रीबॉक, नोकिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोका कोला। कोका कोला ने बहुराष्ट्रीय कंपनी यह खरीद लिया पार्ले के थम्स अप ब्रांड को, कोका कोला। अगला, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत में स्थापित किया गया था, भारत में। नेक्स्ट, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1834, 1854, 1890, 1920। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी, 1854। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? ऑप्शन है अल्पकाल, दीर्घकाल, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकाल ऋणों का लेन देन होता है, यानी कम समय के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ऑप्शन है वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त। वित्त या आर्थिक आधारभूत संरचना का एक घटक है, वित्त। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो ऑप्शन है एसआई मार्क, आईएसआई मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच करने के लिए एक मार्क चिन्ह का होना आवश्यक है, एक मार्क। नेक्स्ट,
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रत्येक साल पूछता है, यह याद रखिएगा। मुंबई, भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? ऑप्शन है परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो आर्थिक विकास है वह परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, ये दोनों से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1968 में, 1986 में, 1984 में, 1976 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था, 1986 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि किससे प्रचलित, कहाँ पर प्रचलित है? ऑप्शन है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी होगा अगला। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो ऑप्शन है पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब विभाजित बिहार हमारा नहीं हुआ था तो एकमात्र नियोजित नगर पटना था, एकमात्र नियोजित नगर पटना ही था, जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था। अगला, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जो पटना का हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है? ऑप्शन है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो पटना का हवाई अड्डा है उसका नाम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ऑप्शन है बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। ये राजगीर का जो रज्जू मार्ग है उसे जर्मनी के लोगों ने बनाया है। अगला, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ पर है? तो ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, उत्तर बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार की पड़ोसियों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर बिहार मैदान में खनिज तेल मिलने की संभावना है, उत्तर बिहार मैदान में। अगला, कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कांवर झील मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है, मुजफ्फरपुर जिला में कांवर झील। नेक्स्ट, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना। पटना के चिड़ियाघर का नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन है पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग सड़क का वर्ग नहीं है, यह सड़क का वर्ग नहीं है। अगला, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में माने बहुत अधिक क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। बहुत अधिक जल होने के कारण पृथ्वी पर इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह। अगला, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में है? तो ऑप्शन है भागलपुर, नालंदा, पटना, गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में सबसे अधिक आबादी पटना जिला में है, पटना में। नेक्स्ट,
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा। नेक्स्ट, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? जो पटना का गोल घर है उसका निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1757 में, 1764 में, 1786 में, 1857 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, कहाँ है उद्योग? तो ऑप्शन है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राउरकेला लौह इस्पात उड़ीसा में है, उड़ीसा में, उड़ीसा में। नेक्स्ट, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ऑप्शन है पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, पटना। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन है राजगीर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, बोधगया, बोधगया। पीपल के पेड़ के नीचे बोधगया में हुई थी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडेसी जो रेलगाड़ी है वह किस राज्य में चलती है? तो ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी वह महाराष्ट्र में चलती है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? ऑप्शन है पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है, उत्तर रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो ऑप्शन है पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता उद्योग, यानी जहाँ पर से लोग खाने के सामान कीनते, उपभोक्ता। तो ऑप्शन है चीनी उद्योग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है, चीनी उद्योग। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? जो बोकारो इस्पात संयंत्र है वह किस देश के सहयोग से खोला गया? ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस की सहायता से ही बोकारो इस्पात संयंत्र खोला गया है, रूस की सहायता से। अगला है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है इसका उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा है, उड़ीसा। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो 1968 में बैठक हुआ था उसमें कन्वेंशन, तो कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो 1968 में बैठक हुआ था उसमें अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में चर्चा हुई थी, अफ्रीकी कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट, बिहार राज्य है, बिहार राज्य है। तो ऑप्शन है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान। नेक्स्ट, बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में कितने ज़िले हैं? तो इस तो सभी को मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 38। बिहार में 38 ज़िले हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे बाढ़ से संबंधित अधिक हानि होती है? निम्नलिखित में से किससे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो ऑप्शन है फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को। तो जब बाढ़ आता है तो फसल को तो हानि होती ही है, उसके साथ साथ पशु को भी होता है और भवन मकान को भी होता है। इसका आंसर होगा सभी, उपयुक्त सभी, डी। अगला है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर है इसका पहले पढ़ते हैं, ऑप्शन दिया है
केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जब संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना। नेक्स्ट, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो ऑप्शन है ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। ठंडा पानी डालने के पश्चात ही हमें अस्पताल लेना जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहले हुआ ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन है भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप केंद्र कहा जाता है, भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ से हार्डियस्ट प्रभावित होता है? तो ऑप्शन है पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी बिहार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है क्या है? तो ऑप्शन है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आपदा प्रबंधन का ये सभी घटक है आपदा प्रबंधन का। अगला, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? जो इंफ्रारेड कैमरा है उसका प्रयोग किस आपदा की जांच करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है बाढ़, सुखाड़, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग भूकंप आने पर जांच किया जाता है, इसका भूकंप। तो फ्रेंड्स, ये आपका 80 हो गया, 80 प्रश्न। इनमें से आपके कल जो 19 तारीख को एग्जाम होगा सोशल साइंस का, 19% पूछने का चांस है। तो आप लोग बिना समय गंवाए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्न आंसर को याद कर जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।